हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। डियर स्टूडेंट्स, हम पिछले वीडियो में एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन करना सीख चुके हैं और एंगुलर मोमेंटम के लिए पोलर कोऑर्डिनेट्स में, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में एक्सप्रेशन हमने निकाली थी। आप याद कीजिए, हमने एंगुलर मोमेंटम के लिए जो एक्सप्रेशन ड्राइव की थी, वेक्टर L इज इक्वल टू R क्रॉस P, और in magnitude form we know that angular momentum is given by L is equal to mvr, product of linear momentum, and r क्या है, perpendicular distance from axis of rotation। ये हम डिफाइन कर चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखना, वहाँ से आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगी, राइट। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम? लेट अस कंसीडर ए पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन। दिस इज एक्स वाई प्लेन एंड दिस इज जेड एक्सिस। सो पार्टिकल हम क्या मान लेते हैं? पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, राइट, अबाउट जेड एक्सिस। पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन अबाउट जेड एक्सिस। हम यूँ मान लेते हैं, सपोज दिस इज एक्स, दिस इज वाई, and in this direction is z. Particle is moving in xy plane at any time, किसी भी टाइम पे मान लेते हैं particle is present at point k, और इसके लिए इसकी जो पोजीशन वेक्टर है हम मान लेते हैं at any time let vector ok is equal to vector r। इसकी पोजीशन वेक्टर हमने क्या मान ली? r। vector ok is equal to vector r after any small time dt, after small time dt, suppose it moves after small time dt, particle moves from k to l। ये पार्टिकल k से मूव करके कहाँ आ जाता है? l पे। then its position vector, now its position vector is, we can write, let vector ol is equal to vector r plus dr। this is its new position vector after small time dt। टाइम t पे कहाँ प्रेजेंट है? k पे। उसके बाद में स्मॉल टाइम dt में कहाँ पर आ गया ये? l पे। सो इसकी जो नई पोजीशन वेक्टर है इसको हमने क्या नाम दे दिया? r प्लस dr, राइट। सो इन ट्राइंगल OKL में इफ वी यूज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, आप याद कीजिए व्हाट इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यदि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल हो तो ये दोनों किस में होते हैं? सेम ऑर्डर में, राइट। तो इन दोनों का वेक्टर सम कौन देता है? ट्राइंगल की थर्ड साइड अपोजिट ऑर्डर में। सो वी कैन राइट यूजिंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन ट्राइंगल OKL। यदि हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, इन ट्राइंगल OKL वी कैन से दैट वेक्टर OK प्लस वेक्टर KL is equal to vector OL, right। we have to find change। इसकी पोजीशन में चेंज कितना आया? then displacement vector, देखो पार्टिकल moves from k to l in small time dt, so this is displacement vector। we have to find displacement vector KL। so vector KL is equal to vector OL, OL इसको इधर ले आते हैं, that is equal to minus OK। सो वेक्टर KL इज इक्वल टू OL, हमारा ये है वेक्टर R प्लस dr, माइनस में OK एंड इट इज इक्वल टू वेक्टर R। सो वी कैन राइट KL इज इक्वल टू वेक्टर dr। दिस इज KL एंड इट कम्स इक्वल टू वेक्टर dr, राइट। अब हम क्या करते हैं? इस O से इस KL के इक्वल और पैरेलल, लेट अस ड्रा अनदर वेक्टर इक्वल एंड पैरेलल टू OL। इस KL के इक्वल और पैरेलल हमने ये वेक्टर ड्रा कर दिया। सपोज दिस इज एनी वेक्टर और इसको हम नाम पुट कर देते हैं इसका OM। दिस इज OM इक्वल and parallel to KL, so we can say that if this is dr then this is also equal to dr। अब यदि हम m और
L को ज्वाइन कर देते हैं, देन वी हैव द पैरेललोग्राम OKLM। अब हमारे पास में देखो, वेल लेट अस सी OM इज इक्वल एंड पैरेलल टू KL, so it becomes a parallelogram OKLM, right? Now what is the area swept out by the position vector in small time dt? We can say that position vector OK moves from K to L in small time dt. So this is the area swept out या area covered by the particle in moving from K to L। जब पार्टिकल K से L तक मूव करता है तो इसने कितना एरिया कवर किया है, इक्वल टू एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल OKL। सो इफ वी फाइंड स्मॉल एरिया कवर्ड बाय द पार्टिकल इन दिस टाइम, और इफ वी राइट एरिया कवर्ड बाय द पार्टिकल, सो दैट इज इक्वल टू, if we write or if we find area swept by the particle in small time dt is equal to, suppose dA is area covered by the particle or swept by the particle in small time dt, and we can write it equal to area of triangle OKL। if we write area swept, पार्टिकल जब K से L तक मूव करता है तो इसने ये वाला एरिया कवर किया, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल OKL। इफ यू टेक एरिया इन वेक्टर फॉर्म एंड टेक इट्स मॉडुलस, देन एरिया इट बिकम्स मॉडुलस ऑफ एरिया वेक्टर A, और वी कैन से दैट वेक्टर DA modulus is equal to area of triangle। we can say that area of triangle is area of triangle OKL, this is triangle OKL, and we know that, dear students, आप याद कीजिए, आपने मैथ में पढ़ा होगा, if we have a parallelogram then area of this parallelogram, ये जो हमारे पास में parallelogram है ABCD, if we have area of any one of the triangle, then we can say that if we twice the area of one triangle, then it becomes the area of parallelogram। so area of parallelogram किसके बराबर होगा, twice the area of triangle, right? and area of triangle, we can say that area of triangle is 1/2 base into height, right? so आपने पढ़ा होगा फार्मूला, what is area of triangle? area of triangle is base into height, and what is the area of parallelogram? area of parallelogram is base into height। यदि हम पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आएगा, किसी भी एक ट्राइंगल के एरिया, सो वी कैन राइट इट एज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये जो हमारे पास में पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गई, कौन सी, OKLM, इसके एरिया का हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OKL, and this is the area covered by the particle in small time dt। so we can write it as vector dA is equal to half of area of parallelogram, and we know that area of parallelogram is base that is equal to OK, and OK is equal to vector R, and height is dr, so we write it as modulus of R cross R। we know that A cross B is equal to AB sin theta, if theta is equal to 90 degree, then A cross B is equal to क्या आएगा, वापस AB आ जाएगा, so R cross dr, right? R cross dr, right? so this becomes the area of parallelogram। so DA is equal to half R cross dr, R cross dr is R into dr, this is area of parallelogram। इसका आधा कर दिया, क्या आ गया, area of triangle, and area of triangle is area covered by the particle। so if we divide this result by dt, अगर इस रिजल्ट को हम दोनों तरफ dt से डिवाइड कर देते हैं, then dividing by dt on both side, we can say that modulus of dA by dt is equal to 1/2
r cross dr by dt. What is dr? Dr is change in position vector in small time dt. So dr by dt is velocity of the particle, and we can write it as equal to v. So dr by dt becomes equal to v, right? And we know that linear momentum is equal to product of mass and velocity. If we write linear momentum in vector form, then we know that linear momentum vector p is equal to m vector v, and if we find velocity vector, then it is equal to vector p by m. So if we use this value of v in this result, तो हमारा ये जो result है, we can write it as modulus of dA by dt is equal to half r क्रॉस v. v की जगह हम पुट कर देते हैं वेक्टर p बाई m, एंड नाउ वी नो दैट r क्रॉस p, जिसको हमने यहाँ डिफाइन किया था. व्हाट इज r क्रॉस p? इट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू r क्रॉस p. ये हम डिफाइन कर चुके हैं. L इज इक्वल टू r क्रॉस p. सो we put the value of r cross p equals to L. Then this result vector dA by dt is equal to half, and r cross p is L upon m, right? So modulus of L, we can write this result as modulus of L. This is 2m, राइट. m इज मास एंड मास इज स्केलर क्वांटिटी. 2 नंबर है. इस 2m को इधर हम इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ले आते हैं. देन इट इज इक्वल टू 2m dA बाई dt, एंड दिस इज द मीनिंग ऑफ एंगुलर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम. सो फाइनली हमारे पास में एंगुलर मोमेंटम का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग आता है, दैट इज इक्वल टू, we can define L, modulus of vector L is equal to L is equal to twice of m and dA by dt. Now what is dA by dt? dA is area covered by particle in small time dt. So rate of change of area with time, it is called areal velocity. If we defined एरियल वेलोसिटी, एरिया से क्या बन गया? एरियल वेलोसिटी. व्हाट इज द एरियल वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू, इफ डी इज चेंज इन एरिया इन स्मॉल टाइम dt, देन दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी. सो एरियल वेलोसिटी क्या? व्हाट इज एरियल वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया. सो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ से यदि हम डिफाइन करें, इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ product of mass and aerial velocity. dA by dt is aerial velocity, that is rate of change of area. So finally हमारे पास में रिजल्ट जो आया, it defines the geometrical meaning of angular momentum, right? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ से हमने इस डायग्राम से एंगुलर मोमेंटम को डिफाइन किया. क्या आया? ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल एंड एरियल वेलोसिटी, जो पार्टिकल एरियल वेलोसिटी, राइट. सो L is equal to 2, we can write it as L is equal to 2m into modulus of dA by dt. Dear students, we know that generally area is scalar quantity, but in order to solve some problems we take area as vector, और यहाँ पर हमने एरिया का वेक्टर लेके इसका मॉडुलस ले रखा है. सो इट इज मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया. नाउ इफ वी कंपेयर दिस रिजल्ट विद लीनियर मोमेंटम, वी नो दैट लीनियर मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. अब देखो दोनों को कंपेयर करें हम, एंगुलर मोमेंटम को और लीनियर मोमेंटम को. देखो दोनों में कुछ कुछ सिमिलरिटी आ रही है. मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ भी क्या है? मास इंटू वेलोसिटी, बट दिस वेलोसिटी इज एरियल वेलोसिटी, राइट. दिस इज लीनियर वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट,
एंड दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम। सिमिलरिटी बोलने में दोनों में कि एंगुलर मोमेंटम इज ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ पर क्या है, मास एंड वेलोसिटी, बट दिस वेलोसिटी इज एरियल वेलोसिटी, ये आपको ध्यान रखना है। सो ये था हमारे पास में कंसेप्ट ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थैंक्स एंड कीप ऑन वाचिंग। इफ यू like the video, please give a like, share it, subscribe it, and don't forget to put comment. Thanks once again.